जय प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी भी करते होंगे। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं प्रश्नावली 2.2 बहुपद का प्रश्नावली 2.2 देख लेते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन था। एक नंबर क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन हमने बता दिए हैं, जो कि देखिए हमने लिख दिए, चौथा, पांचवा और छठा। पहला, दूसरा और तीसरा हमने बता दिया था। ठीक है, चौथा, पांचवा, छठा को हम हल कर लेते हैं। अगर देखिए अगर इससे पहले आप पहला, दूसरा और तीसरा को नहीं देखे हैं, इससे पहले वाली वीडियो को आप नहीं देखे हैं, तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए, वहां पे जाकर आप देख लीजिए। अच्छे से समझा दिए, आप समझ जाइएगा, इससे भी यहाँ पे समझ जाइएगा। ठीक है, आइए देखिए बना लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। देखिए पढ़ लीजिए, बोल क्या रहा है। बोल रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमको इसका शून्य निकाल लेना है, उसके बाद इसकी सत्यता की जांच भी कर लेनी है। ठीक, देखिए कर लेते हैं। चौथा को हम हल कर लेते हैं। किसको कर रहे हैं, तो चौथा को। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन को लिखते हैं क्या है, वहां पे अच्छा नहीं नजर आता होगा। देखिए 4u² प्लस 8u, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें इसको तोड़ने का इसमें कोई सवाल पैदा नहीं होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें डायरेक्ट कॉमन लीजिए आप। ठीक है, देखिए क्या कॉमन ले रहे हैं, क्या कॉमन इसमें आ रहा है, तो आ रहा है कॉमन क्या, तो 4u। तो 4u हम कॉमन ले लिए। जब 4u कॉमन, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 4u खत्म, ये 4 तो एक ही था। ठीक है, अब u 2 को था, एक ले लिए, वो बच गया यहाँ पे u। ठीक है, उसके बाद प्लस है, प्लस दे दिए। यहाँ से 4u यहाँ पे गायब कर दिए, क्या बच गया 4 यानी कि 4 दूना 8, यानी कि 2 बच गया, 2 लिख दिए। अब देखिए इसका शून्य ज्ञात कर लेते हैं। देखिए डायरेक्ट लिखते हैं 4u बराबर 0, इसका भी लिख दिए और इसका भी लिख देते हैं u प्लस 2 बराबर 0। देखिए कॉमन निकाल लेते हैं। अगर देखिए हम डायरेक्ट u बराबर करते हैं, यहाँ पे 0 है। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो है गुना में है, ये देखिए 4 यहाँ पे गुना में, अगर इसको हम उधर भेज दें क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। हम डायरेक्ट 0 से भागा, 0 में भागा देंगे, कहा यहाँ पे कोई संख्या है नहीं, तो हम 4 0 भागा 4 यहाँ पे कर दिए। अब u का मान कितना निकल गया, u बराबर, ये आपको पता है कि कोई भी संख्या में, यानी 0 में कोई भी संख्या से अगर आप भाग देते हैं तो 0 आ जाता है, वास्तविक है वो 0 आता है। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये निकल गया, ये निकल गया 0। अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं। देखिए u बराबर, ये देखिए 2 प्लस में था, अगर बराबर के उस साइड हम भेज देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। -2 हो गया, इसका मतलब क्या, u का मान कितना निकल गया, -2। देखिए अब हम इसको मान लेते हैं अल्फा, अल्फा बराबर 0। ठीक है, और इसको मान लेते हैं बीटा, बीटा बराबर -2, ये हो गया। अल्फा का मान निकाल लिए, बीटा का मान यानी कि मान लिया। ठीक, आइए हम जांच कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। देखिए जांच करने में क्या होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा और एक होता है अल्फा इंटू बीटा। पहले हम अल्फा प्लस बीटा को कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, क्या होता है, तो -b/a। ठीक है, अब देखिए अल्फा और बीटा का मान बिठा दिए, पुट कर दीजिए। अल्फा का मान कितना दिया है, वो 0, यहाँ पे 0 लिख दिए, 0 प्लस है, प्लस दे दिए, प्लस बीटा, बीटा का मान कितना दिया हुआ, -2, यहाँ पे -2 दे दिए। ठीक है, अब देखिए बराबर बी का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान ये हुआ, बी का मान ये हुआ, यानी कि 8 है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, यानी कि -8 हो जाएगा। -8 बटे ए का मान कितना दिया हुआ है, 4, यहाँ पे 4 लिख दीजिए। हाँ 4 है, यहाँ पे 4 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस -2 कितना हो जाएगा, तो -2 बराबर, अगर इससे देखिए इसको काट दें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। 4 8 को 2 बार में काट देगा, बस माइनस था, माइनस दे दिए, -2। अब देखिए ये बराबर हो गया। चलिए ये हुआ, अगर ये नहीं अगर बराबर होगा, इसका मतलब है कि मेरा क्वेश्चन जो बनाए हैं, हम जो क्वेश्चन खुद बनाए वो क्वेश्चन सही नहीं है। अगर बराबर नहीं होता है तो, अगर बराबर हो जाता है इसका मतलब क्या होगा, मेरा क्वेश्चन सही बना है। ठीक है, आइए हम अब अल्फा प्लस बीटा कर लिए, अब अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं, देख लेते हैं इसको भी हम। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a लिख दिए, और अल्फा इंटू बीटा इसका मान पुट कर दीजिए। अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, 0, यहाँ पे 0 लिख दिए, 0 मल्टीप्लाई बीटा का मान कितना दिया हुआ है, -2, यहाँ पे -2 लिख दिए। अच्छा,
अब देखिए सी का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए सी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, 0 ले लिए, बट ए का मान कितना दिया हुआ है 4, यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए अगर हम 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे, एक बात और है कि 0 आप 0 लीजिए या तो 0 में आप कोई संख्या से भाग दीजिए, कितना भी बड़ी संख्या ठीक, या फिर कोई भी संख्या से 0 में कोई भी संख्या से भाग देने पर 0 आएगा, या 0 में कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है, यानी कि 0 आता है। क्या समझ गए आप कि 0 में कोई भी संख्या से भाग दीजिए या फिर गुना कीजिए, ठीक है, वो 0 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 में अगर -2 से गुना करते हैं कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, बराबर। अब देखिए 0 में हम 4 से अगर भागा देंगे कितना आएगा यहाँ पे, तो 0 आएगा, यहाँ पे 0 लिख दिए। देखिए यही मेरा बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो क्वेश्चन है जांच करने के बोल रहा था कि सत्यता की जांच, यानी कि सत्य का जांच कीजिए, ये क्वेश्चन जो बना वो सत्य है या फिर नहीं है। इससे क्या हुआ मेरा बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो क्वेश्चन बना है सही है, सत्य है एकदम। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं तो इसको हम देख दूसरा 5वां नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अब हम 5वां को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं, तो 5वां को देख लेते हैं। 5वां देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं क्या है, तो t² - 15। क्या -15, देखिए हम कर लेते हैं t² - 15 बराबर 0 कर दी। अब देखिए तो t² बराबर क्या आ जाएगा, देख लीजिए t², इसको नहीं लगते हैं। ठीक है, t² बराबर 15 है। देखिए यहाँ पे इस साइड में 15 माइनस में है, अगर हम बराबर के उस साइड हम भेज देते हैं क्या हो जाएगा, ये प्लस में चल जाएगा 15, ये हुआ। अब देखिए क्या करते हैं, ये t जो है स्क्वायर को हम उधर भेज देते हैं, तो स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो क्या होता है कि रूट में चल जाता है, ये प्लस माइनस रूट 15, ये प्लस और माइनस दोनों में हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए मान लेते हैं इसका क्या शून्य निकाल लेते हैं। देखिए एक हो जाएगा आपका +15 रूट 15, ठीक है, और एक हो जाएगा माइनस रूट 15, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या हुआ प्लस और माइनस। ठीक है, ये निकल गया ये देखिए अब इसको हम मान, देखिए इसको हम मानते हैं अल्फा और इसको मानते हैं बीटा, ये हम निकल गया मान, देखिए ये अल्फा और इसको हम बीटा मान लिए, ये निकल गया। अब हम देखिए इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। अच्छा देखिए जांच कर लेते हैं, ये जांच करने का जानते हैं कि इसका ट्रिक क्या है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा लगाना पड़ता है। देखिए अल्फा प्लस बीटा लगाइए या फिर अल्फा इंटू बीटा पहले लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत बच्चे का कॉन्फ्यूजन होगा कि सर पहले करना पड़ता है अल्फा प्लस बीटा, उसका जांच करना पड़ता है, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप या तो अल्फा इंटू बीटा का भी पहले कर सकते हैं, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का कीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम कर लेते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है, यानी कि -b/a। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, इसका मान पुट कीजिए। अल्फा का मान कितना लगा है √15, यहाँ पे √15 दिए, प्लस बीटा का मान कितना लगा है -√15, ये हुआ बराबर बीटा का मान कितना लगा है 15, यहाँ पे हो जाएगा -15/a। का मान कितना दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होता है कि एक छिपा हुआ था, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर हम देखिए √15 गुना -√15 करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे रूट के अंदर 2 को अगर एक संख्या रहता है या 15 या फिर कोई भी संख्या, नौ है, अगर 2 संख्या है तो बोलता है कि रूट, हम कहें तो भी 1 चल जाओ, 1 को हम लेके जाएंगे, 1 बाहर निकाल देता है कि अगर एक ही संख्या रूट के अंदर 2 ठो है तो 1 बाहर निकल जाता है, बाकी सब गायब। ठीक है, इसी तरह देखिए यहाँ पे 2 को 15 हुआ तो यहाँ पे 1 15 निकल गया, माइनस में माइनस हो जाएगा। देखिए 2 15 में 1 15 बाहर हो गया, माइनस है माइनस दे दिए, बराबर। देखिए अगर हम -15 में 1 से भागा दें कितना आ जाएगा -15, या देखिए ये देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा सत्य है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आप देखिए अल्फा इंटू बीटा का करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ये क्वेश्चन ऐसा है कि उसमें अल्फा इंटू बीटा नहीं करना है, इसमें यहीं पर से ये सिद्ध हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं छठा एंड लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए हम छठे को कर लेते हैं, छठा एवं 1 नंबर का लास्ट। 1 नंबर में 6 क्वेश्चन था, उसका 6वां और हम लास्ट कर रहे हैं क्वेश्चन का। ठीक है, कमा है तो 6वां। ठीक है, 6वां क्या देखो क्वेश्चन क्या आप देख लीजिए, 3x²
-x-4, ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें अगर ऐसा है तो क्या करना पड़ता है, पहले पहली संख्या गुना लास्ट संख्या, अंतिम संख्या, पहली संख्या गुना अंतिम संख्या, ये हम पहले कर लेते हैं। देखिए 4×3 = 12 हो जाएगा, ये 4×3 = 12, x² तो x² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस का कितना पड़ जाएगा, यहाँ पे ये निकल गया। अब देखिए इसको तोड़िए। अब कैसे तोड़िएगा इसको इस तरह से तोड़िए कि तोड़ने के बाद, अगर तोड़ते हैं कोई भी संख्या में तोड़ते हैं, वो दो संख्या लीजिए, दो संख्या को तोड़िए, इसको तोड़िए दो संख्या में, ऐसी संख्या को तोड़िए कि गुना करने के बाद -12x² आ जाए, ठीक है। या और उसके बाद देखिए जोड़ने या फिर घटाने के बाद x आ जाए, ठीक है। ऐसा इसका गुणनखंड कीजिए, ठीक है। देखिए हम कर लेते हैं इसे। देखिए 3x² लिख दिए, माइनस देखिए क्या लिखे, देखिए यहाँ पे 4x प्लस 3x -4। देखिए अब इसको गुना कीजिए, 4×12 लिखा के x गुना x² माइनस प्लस माइनस। अब देखिए अगर इसको हम जोड़ते हैं, देखिए -4 जोड़ 3 कितना हो जाएगा, -x, यानी कि x है, x हो जाएगा। अगर हम इसको घटाते हैं तो 4 में से 3 घटाएंगे तो x आएगा, 1 बचेगा x। 4x में 3x घटाएंगे तो 1x बचेगा, ठीक है। देखिए टूट गया। आइए अब इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए कॉमन क्या कॉमन आ रहा है इसमें, देखिए इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पे x, देखिए यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 3x बच गया, माइनस क्या बच गया 4, ये बच गया। अब देखिए प्लस का है, प्लस दे दिए। यहाँ पे क्या आ रहा है कॉमन, देखिए यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब क्या हो कॉमन, यहाँ पे 1 आएगा, 1 कॉमन ले लिए। अब क्या बचा यहाँ पे 3x -4। अगर कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो लास्ट में आप 1 को कॉमन लीजिए, लेना पड़ता है, ठीक है। हम 1 को कॉमन ले लिए। अब देखिए ये देखिए संख्या, ये संख्या तो देखिए दोनों एक जैसा संख्या, इसका मतलब क्या, ये भी कॉमन आ रहा है, तो हम इसको भी कॉमन ले लेते हैं। कितना आ रहा है, तो 3x -4, एक कॉमन ये आ गया। दूसरा क्या है x + 1, ये देखिए ये कॉमन आ गया, आगे कॉमन। अब देखिए इसका शून्य निकाल लेते हैं पहले। देखिए 3x -4 = 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x + 1 = 0, ये हो गया। अब देखिए कर लेते हैं 3x बराबर, इधर माइनस में 4 है, उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 4, ये हो गया। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर इधर 3 जो है मल्टीप्लाई में, इसको हम उधर भेजेंगे बराबर के, तो भागा में चल जाएगा, तो 4/3, ये मेरा निकल गया पहला। अब इसको निकाल लेते हैं। देखिए x बराबर प्लस, देखिए 1 जो है प्लस में, हम उसको अगर उधर भेजते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस में चल जाएगा, ये माइनस। ये देखिए मेरा एक निकल गया, 2 शून्य निकल गया। देखिए अब हम इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको हम बीटा मान लेते हैं। एक को अल्फा मान लिए, एक को बीटा मान लिए। आइए हम इसका क्या करते हैं, जांच करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं, ठीक है। जांच कर लेते हैं। देखिए जांच में क्या करना पड़ता है, अल्फा प्लस बीटा अगर सूत्र होता है, इस सूत्र याद कीजिएगा। इस सूत्र जो बहुत जगह काम पड़ता है। अब जब इस चैप्टर के आगे जाइएगा, बहुपद क्या क्या समीकरण, ठीक है, जब 4.1 में जाइएगा तो समीकरण मिल जाएगा आपको, ठीक है। वहां पर भी इसका प्रयोग होता है, इस सूत्र का वहां पर भी प्रयोग होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इसका होता है -b/a, ठीक है। अब यहाँ पे मान पुट कर दीजिए। देखिए अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए अल्फा मान है तो 4/3, यहाँ पे 4/3, तो प्लस है, प्लस दे दिए। बीटा का मान कितना दिया हुआ है, -1, यहाँ पे -1 दे दिए, बराबर। देखिए बीटा यानी कि बी का मान कितना दिया हुआ है, 1, -1 -1/a, ए का मान कितना दिया हुआ है, 3, यहाँ पे 3 दे दिए, ये हो गया। अब देखिए ये -1 है, देखिए ये देखिए 3 हो जाएगा नीचे, ये देखिए 3 हो गया। इसका अगर यहाँ पे 1 बैठा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एलसीएम लेते हैं, इसका 3 हो जाएगा, एलसीएम 3 निकल गया। यहाँ पे 4 यहाँ पे प्लस और माइनस हो जाएगा, तो 4 में से
4 में से 3 बार 3 चल गया, कितना बच गया? तो 1, क्या बच गया? 1। तो ये हो गया 1/3। 1/3 देखिए 3 और 1 का एलसीएम लिया, 3 आ गया मेरा, और 3 में 3 से भागा दिए, 1 बार लग गया, और 1 से गुना कर दिए, इसमें 4 आ गया, प्लस था, हम प्लस दिए पहले, ठीक है, प्लस और माइनस, माइनस प्लस माइनस दे दिए। अब देखिए 1 से भागा दिए 3 में, 1 से भागा 3 में दिए, अब आ गया 3 बार में लग गया, अब 3 से गुना कर देते हैं, उसमें कितना हो जाएगा? -3, कहा कि माइनस यहाँ पे दिया हुआ है तो -3, 4 में से 3 चल गया, कितना बच गया? 1, 4 में से 3 गया, 1 बच गया, ठीक है, अब बटे 3, 1/3 ये मेरा हो गया। अब देखिए बराबर 1/3 आया, ठीक है, 1/3 बराबर, अब देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1/3, ये देखिए मेरा बराबर हुआ कि नहीं हुआ है? ये देखिए बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए हम इसी के साथ कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A, ठीक है, C/A होता है, अल्फा और बीटा का मान पुट कर दीजिए। देखिए अल्फा का मान कितना दिया हुआ है? 4/3, यहाँ पे लिख दीजिए 4/3 मल्टीप्लाई बीटा का मान कितना दिया हुआ है? -1 लिख दिए, अच्छा, बराबर C का मान कितना दिया हुआ है? -4, यहाँ पे -4 लिख दिए, बटे अल्फा यानी कि ए का मान कितना दिया हुआ है? 3, यहाँ पे 3 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 4 गुना -1 करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 गुना 1, 4 माइनस है तो माइनस दे देंगे, तो -4 हो जाएगा, बटे 3 बराबर, यहाँ पे दिया हुआ है -4/3, देखिए यही बराबर हो गया कि ना हो गया? इसका मतलब क्या होता है? ये जो है मेरी सत्यता का जांच करने के बाद ये पता चला कि क्वेश्चन जो है ये भी सही बना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो में एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इसमें, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन पूरा क्लियर कर दिए, दूसरा क्वेश्चन बचा हुआ है, 2.2 में 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बचा हुआ, अब अगली वीडियो में हम उसको बता देंगे, ठीक है। धन्यवाद, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।